हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस की बात करने वाले हैं, जिनको हम टेड ह्यूज या टेड ह्यूज ही कहिए ज़्यादा अच्छा है, टेड ह्यूज के नाम से जानते हैं। तो पहले अपन इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसके बाद जो इनका वर्क है क्रो अलाइड्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर अपन उसके बाद समरी ऑफ द पोएम की बात करेंगे। और इसके साथ में अगर टाइम रह गया तो अपन फिर डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है वो शुरू होने जा रहा है टेड ह्यूजेस के इंट्रोडक्शन से। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1930 में। प्लेस ऑफ बर्थ यॉर्कशायर इंग्लैंड है। डेथ है 1998 जो कि लंदन में हुई थी। फादर इनके विलियम ह्यूजेस हैं। मदर कौन है? एरिथ फरार ह्यूजेस। पोएट लॉरिएट ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, 1984 में। प्रेसिडेड बाय जॉन बेटजेमान एंड सक्सीडेड बाय एंड्रयू मोशन। ठीक है, ये आपके जॉन बेटजेमान के बाद में बने थे और इनको इनके बाद बनने वाले कौन है? एंड्रयू मोशन। खैर ये इतने ज़रूरी नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि इनको 1984 में पोएट लॉरिएट बनाया गया था। इंट्रो टू द पोएम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। टेड ह्यूज पोएम क्रोअलाइट्स combines beauty and horror to present a powerful vision of a soulless world। करेंगे जो इनकी पोएम है क्रोअलाइट्स कंबाइन करती है ब्यूटी एंड हॉरर, सुंदरता को और डर को, टू प्रेजेंट पेश करने के लिए, पावरफुल विजन एक शक्तिशाली दृश्य, ऑफ अ सोललेस वर्ल्ड एक आत्माहीन दुनिया का। करेंगे एक आत्माहीन दुनिया के शक्तिशाली दृश्य को दिखाने के लिए टेड ह्यूज अपने पोयम क्रोअलाइट्स में ब्यूटी और डर को, यानी सुंदरता और डर को एक साथ मिला देते हैं। द क्रोज हेलुसिनेशन रिवील्स अ ब्लीक एम्प्टी वर्ल्ड ऑफ हेयर देयर इज नो लव ब्यूटी और पर्पस। करेंगे ये जो क्रोज हेलुसिनेशन है उसका दिवा स्वप्न, यानी दिन में जो उसका सपना देखना है, क्रो कौवा, वही इसका प्रोटोगोनिस्ट है पोयम का। रिवील्स, ये रिवील करता है एक ब्लीक बंजर एम्प्टी खाली दुनिया को, वेयर जहाँ पर देयर इज नो लव प्यार नहीं है, ब्यूटी सुंदरता नहीं है, पर्पस लोगों के पास किस लिए जी रहे हैं, वो कोई उद्देश्य ही नहीं है। द क्रो, जो क्रो है, रिप्रेजेंटिंग अ कंफ्यूज्ड और लॉस्ट बीइंग, एक कंफ्यूज्ड और लॉस्ट बीइंग को पेश करता है। डज नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस लव और लिव मीनिंगफुली, उसे नहीं पता है कि अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करे या मीनिंगफुली एक उद्देश्य के साथ कैसे जिए, उसको कुछ नहीं पता है। ह्यूजेस वॉन्स, ह्यूज जो है वॉर्न करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं डेट की, व्हेन ट्रूथ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड लव इज नॉट अंडरस्टूड, जब सच को नहीं पहचाना जाता है और प्यार को नहीं समझा जाता है तो ऑल क्रिएचर्स आर डूम्ड टू लिव इन एम्प्टीनेस, सारे प्राणी डूम्ड टू लिव मजबूर हो जाते हैं जीने के लिए खालीपन में। अनेबल टू स्केप आइसोलेशन एंड डिस्पेयर, और वो उस आइसोलेशन अकेलेपन से और डिस्पेयर दुख से फिर अनेबल टू स्केप भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। अब अपन बात करेंगे किसकी? समरी ऑफ द पोएम की। इन टेड ह्यूज पोएम क्रोअलाइट्स द क्रो विटनेसेस अ डेमोनिक एंड टेरिफाइंग विजन ऑफ क्रिएशन। जो क्रो है, कौवा जो है, इस पोएम में विटनेसेस, वो गवाह बनता है, अ डेमोनिक एक राक्षसी, एंड टेरिफाइंग और एक भयानक विजन दृश्य का, ऑफ क्रिएशन निर्माण के। द पोएम, ये जो पोएम है, सजेस्ट करती है कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ वायलेंस, ये जो दुनिया है हिंसा की दुनिया बन चुकी है, सप्रेशन अत्याचार की दुनिया बन चुकी है, एंड स्पिरिचुअल डिके और दैवीय बर्बादी की दुनिया बन चुकी, बिकॉज क्योंकि द मेट्रियार्कल ऑर्डर हैज़ बीन, जो मातृत्व की व्यवस्था थी, हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई मेल क्रिश्चियन गॉड, उसे मेल क्रिश्चियन गॉड ने बदल दिया है, उसकी जगह ले ली है। दिस न्यू वर्ल्ड इज हार्श, ये जो नई दुनिया है ना बहुत कठोर है, एंड सर्वाइवल सीम्स नियरली इम्पॉसिबल, और इस दुनिया में जी पाना सीम्स प्रतीत होता है, नियरली लगभग इम्पॉसिबल, कैसा? असंभव। दो यद्यपि ह्यूजेस जो है यूज करते हैं ब्यूटीफुल इमेजेस को फ्रॉम नेचर से, प्रकृति से, लेकिन दे रिवील हॉरर इंस्टेड ऑफ पीस, वो शांति की बजाय डर को
पेश करती हैं जो भी इमेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए द सी लुक्स लाइक अ पॉइजनस सर्वेंट, जैसे हम अगर पोएम्स पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की और दूसरे पोएम्स की, तो उसमें हम समुद्र को क्या पाएंगे, बड़ा सुहावना, उसकी जो लहरें हैं वो ऐसा लगता है कि हमसे कुछ कह रही हैं। वो बार डावर बीच आप देख लीजिए, उसमें इसको शांति का प्रतीक कहा गया है कि शांत समंदर है ये। लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो भी नेचर से रिलेटेड इमेजेस इन्होंने पेश की हैं इस पोयम में, वो सारी की सारी भय को, डर को क्या करती हैं, खतरे को पेश करती हैं। जैसे इसमें समंदर को इन्होंने दिखाया तो पॉइजनस सर्वेंट के, एक जहरीले सांप की तरह दिखाया है। राइपिंग द अर्थ, जिसने लपेट लिया है पूरी दुनिया को, इन इट्स डेडली क्वाइल्स, अपनी जकड़ में, अपनी पकड़ में क्या कर लिया है, लपेट लिया है। द स्टार्स डू नॉट शाइन ब्राइटली, जो तारे हैं वो नहीं चमकते हैं, बट आर शोन एज एंग्री एंड फ्यूमिंग, बल्कि उन्हें गुस्से वाले और अंधकारमयी दिखाया गया है। डिसअपियरिंग इनटू डार्कनेस, जो बाद में अंधेरे में खो जाते हैं। द फॉरेस्ट्स ग्रो मशरूम्स, जो फॉरेस्ट से हैं वो मशरूम तो ग्रो करते हैं, नॉट ऑफ लाइफ, जीवन के लिए नहीं, बट ऑफ नथिंग, किसी के लिए भी नहीं। स्प्रेडिंग द वायरस ऑफ गॉड को स्प्रेड करते हुए, फैलाते हुए। दिस पॉइंट्स टू अ वर्ल्ड पॉइजन बाय द हलाउ टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस पॉइंट्स, ये पॉइंट करता है टू अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया को, पॉइजन जिसे जहर दे दिया गया है, बाय द हलाउ टीचिंग्स, खाली, खाली मतलब जिसमें कोई भावनाएं नहीं है, बिल्कुल इम्प्टी है अंदर से, ऐसी टीचिंग्स से ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयों की या ईसाई धर्म की खाली टीचिंग्स से इस दुनिया को ऐसा लगता है कि जहर दे दिया गया है, उसे जहरीला बना दिया गया है, ऐसा कि जहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। द पोयम, ये जो पोयम है, स्ट्रांगली, बड़ी स्ट्रांगली, बहुत ज़ोरों से क्या करती, क्रिटिसाइज करती क्रिश्चियन बिलीफ्स, ईसाई मत को, ईसाई विश्वास को, स्पेशली दोज ऑफ द मेल गॉड, जो विश्वास करते हैं कि जो गॉड है वो मेल है। कॉलिंग देम फॉल्स एंड फेक, उन्हें वो फेक एंड फॉल्स कहता है, एंड लाइफलेस, और निर्जीव कहता है। द क्रो इज हॉरिफाइड टू सी, जो क्रो है, जो कौवा है बेचारा, हॉरिफाइड, भयभीत है वो, टू सी, देख करके, द डिस्ट्रक्शन, बर्बादी को, एंड विकेडनेस, और विकेडनेस को, दुष्टता को देख करके, इन द वर्ल्ड, दुनिया की, हर कोई दुष्ट बनता जा रहा है, हर कोई बर्बादी पे तुला है। ही शिवर्स विथ फियर, वो डर से कांपता है। व्हेन ही लुक्स, जब वो देखता है, एट व्हाट क्रिएशन हैज़ बिकम, कि जो भी भगवान ने, गॉड ने क्रिएशन, जो प्राणी बनाए थे वो कैसे क्या हो गए, वो कांप जाता है देख करके। ह्यूमन लाइफ इज शोन, मानव जीवन को दिखाया जाता है, इज ब्रोकन, टूटा फूटा, इन्वेस्टेड, और बर्बाद। पीपल आर कंपेयर्ड टू अ शू, लोगों की जूते से तुलना की गई है जिसमें सोल नहीं है। लाइंग अबंडेंड ऑन अ रेनी मूर, जिसे एक बारिश वाले मूर रेगिस्तान में छोड़ दिया गया है, अबंडेंड, लाइंग पड़ा हुआ है एक। और रस्टेड गार्बेज कैन, और एक जंग लगे हुए गार्बेज, कूड़ा करकट के कैन के रूप में उसको दिखाया गया। कैन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, कैन जो अपन कहते हैं नॉर्मली कि चलो आज कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे अपन, कैन वाली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, है ना, बोतल वाली नहीं पियेंगे, वो वाला कैन है। ओपन टू द विंड, जो कि हवा के लिए के खुला हुआ है, यानी उसको हवा कभी भी बिखेर सकती है, उसको बर्बाद कर सकती है, उसको अस्त व्यस्त कर सकती है। दीज इमेजेस, ये जो इमेजेस हैं, शो दिखाती हैं दैट की ह्यूमन बीइंग्स आर नाउ रूटलेस, जो मानव हैं, इंसान हैं, रूटलेस हो चुके हैं। भाव उनके अंदर के ख़त्म हो गए, उनके अंदर की संवेदनाएं ख़त्म हो गई, जुनून ख़त्म हो गया, दया ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। मीनिंगलेस, अर्थहीन हो गए, फ्रेजाइल, क्षण भंगुर हो गए, कभी भी ख़त्म हो जाने वाले। अनादर डिस्टर्बिंग इमेज इज़, जो दूसरी डिस्टर्बिंग इमेज है, परेशान करने वाली तस्वीर है, इज़ ऑफ अ कोट, एक कोट की है, इन अ डार्क कबोर्ड, जो कि एक अंधकारमयी अलमारी में टंगा हुआ है। सजेस्टिंग दैट, ये सजेस्ट करता है लोनलीनेस एंड स्टेरिलिटी, लोनलीनेस को एंड स्टेरिलिटी को, और प्रजनन करने की क्षमता को ख़त्म होता हुआ बताता है कि अब लोगों में क्षमता नहीं बची हुई है। वन हॉन्टिंग लाइन डिस्क्राइब्स, एक बड़ी भयभीत डरावनी लाइन जो है डिस्क्राइब करती है अ मोशनलेस हैंड, एक स्थिर हाथ को, नियर अ लाइफलेस फेस, एक स्थिर या लाइफलेस निर्जीव चेहरे के पास, एज इफ, जैसे कि पीपल हैव बिकम स्पिरिचुअली पैरालाइज्ड, कि जैसे लोग जो है वो दैवीय तौर पर पैरालाइज, उनको कोढ़ होता है वैसे, उनको वो पैरालाइज हो गए हैं दैवीय
शक्तियों से, दैवीय रक्षा से, सुरक्षा से वो दूर हो गए हैं, वो अपने अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हैं। एट फर्स्ट, पहले तो द क्रो बिलीव्स, कौवा मानता है कि द वर्ल्ड ही सीज, जो ये दुनिया है ना जो वो देख देख रहा है, इज जस्ट अ हेलुसिनेशन, वो सिर्फ एक सपना है, उसका धोखा है आंखों का। द वायलेंस, फियर एंड डिस्ट्रक्शन, जो इसमें हिंसा है ना दुनिया में, जो डर डर का माहौल है और जो बर्बादी विनाश का माहौल है, आर सो एक्सट्रीम, वो इतने ज़्यादा हैं कि दे सीम अनरियल, वो अवास्तविक यानी झूठे प्रतीत होते हैं कि सच हो ही नहीं सकता। बट सुन, लेकिन जल्द ही द क्रो रियलाइजेज, क्रो रियलाइज करता है दिस इज नॉट अ ड्रीम, ये सपना नहीं है, बट अ टेरिबल रियलिटी, बल्कि ये एक भयावह या भयानक सच्चाई है, सत्य है। दिस रियलिटी, ये जो सच वास्तविकता है, इज इवन वर्स, और भी बुरी है, दैन नाइटमेयर्स, उन रात में डराने वालों सपनों से ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि इट इज़ कॉमन प्लेस, ये कॉमन प्लेस है, अनचेंजिंग, जो नहीं बदल रहा है, एंड ड्रेन्ड ऑफ लाइफ, और जिससे जीवन जो है जा चुका है, जो बेजान हो चुका है, निर्जीव हो चुका है, हर चीज़ से खाली हो चुका है। द पोएम, ये जो पोएम है, इज सरियलिस्टिक है। इट यूजेस बिजारे ड्रीम लाइक इमेजेस, बिजारे मतलब विचित्र सी, एंड ड्रीम लाइक और सपने जैसी इमेजेस को यूज़ करती है पोएम, टू शो द डार्क ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंधकारमयी सच को दिखाने के लिए। एज इन द पोएम दैट मूवमेंट, जैसा कि एक पोएम है इनकी, दैट मूवमेंट, मर्डर एंड ब्लड शेड, हत्या और खून का बहाना, आर शोन, दिखाया गया है, एज ए नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानों की एक स्वाभाविक सी स्थिति, कि इंसानों में ये बिल्कुल कॉमन बात हो गई, किसी को भी मार देना है, कहीं भी खून बहा देना है, ये मतलब है। द पोएम, ये जो कविता है, एंड्स, खत्म होती है विद द क्रो, उस कौवे के साथ, वॉचिंग, जो देख रहा होता है, आ सिंगल ह्यूमन, एकमात्र इंसान को, सिटिंग अलोन, अकेले बैठा हुआ है, इन डार्क रूम, एक अंधकारमयी कमरे में, स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। दिस एंडिंग सजेस्ट, सो ये जो अंत है ना, सजेस्ट करता है कि द क्रो सीज ऑल, कौवा सब कुछ देखता है, एंड अंडरस्टैंड्स, और समझता भी है, द फुल हॉरर, उस पूरे भय को, ऑफ व्हाट, जिससे ह्यूमंस हैव डन, जो कुछ भी ह्यूमंस हैव डन, इंसानों ने किया है, टू देमसेल्व्स, किसके साथ, खुद अपने साथ में, एंड टू क्रिएशन, और दूसरी चीज़ों के साथ में। अच्छे, मतलब एक ऐसी भयावह दुनिया की इन्होंने बात की है कि जहाँ पर ना तो विनम्रता है, ना तो सच्चाई बची है, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है, हर तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, हर तरफ लोग जो है परेशान हाल हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और ये पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं किस पर, कि ये जो ईसाई धर्म की शिक्षाएं हैं ना, उन्होंने ये पूरी दुनिया को जो है डूम्ड कर दिया है, अंधकारमयी कर दिया है, और ये जो दुनिया है ये दैवीय शक्ति से या दैवीयता से खाली हो चुकी है। लोग भी पैरालाइज्ड हो गए हैं, अगर उनकी बात करिए कि क्या उनमें कुछ स्पिरिचुअलिटी बची है, तो नहीं, उनमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, अच्छी पोयम है, इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर। अब अपन एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है भाई, चलिए। हाउ डज टेड ह्यूजेस यूज द फिगर ऑफ क्रो इन क्रोलाइट्स, कह रहे हैं कि टेड ह्यूज ने किस तरह से क्रो के फिगर को क्रोलाइट्स में यूज़ किया है, टू सिंबलाइज करने के लिए डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के अस्तित्व और निर्माण के डार्कर एस्पेक्ट्स, अंधकार अंधकारमयी रूप को, स्वरूप को दिखाने के लिए। यार चलो, अपन ऐसा करेंगे कि अगले सेशन में तीनों क्वेश्चन एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी समरी में ही आप अगर फोकस करेंगे, 2-3 बार इसको देख लेंगे ना, तो पूरी पोएम जो है आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो जाएगी। फिर आपको आंसर्स जब आपको पढ़ाई जाएंगे ना अगले सेशन में, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बात अच्छे से समझ आएगी, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए भाई, बहुत कम लोग बेल आइकन प्रेस किए हैं लगता है जिसे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।